पिछले भाग में हमने देखा कि योग माया ने देवी का रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी कि उसका काल कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे अपनी मृत्यु साक्षात दिखाई देने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। मथुरा के कारागार में सन्नाटा पसरा था। देवी के जाने के बाद कंस भूमि पर पड़ा था। उसके मन में भय और पश्चाताप की आंधी चल रही थी। श्रीमद् भागवत पुराण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है, कंस का पश्चाताप। देवी की चेतावनी सुनकर कंस को लगा कि उसने व्यर्थ ही अपनी बहन के बच्चों को मारा। उसका काल तो कहीं और है। वो तुरंत उठा और वसुदेव देवकी के पैरों में गिर पड़ा। कंस ने रोते हुए कहा, हे बहन, हे वसुदेव, मैं महापापी हूँ। मैंने अपने प्राणों के मोह में आकर तुम्हारे निर्दोष बालकों की हत्या की। मुझे क्षमा कर दो, मैं राक्षस हूँ। तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। कंस ने उसी क्षण वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खोल दी और उन्हें मुक्त कर दिया। वसुदेव और देवकी ने, जो अत्यंत दयालु थे, कंस को क्षमा भी कर दिया। लेकिन दुष्ट की मति ज्यादा देर तक शुद्ध नहीं रहती। अगली सुबह कंस ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। उसके मंत्री प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर और अघासुर, ये सब असुर थे। जब कंस ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कंस को और भड़का दिया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप क्यों डरते हैं? देवता तो कायर होते हैं। अगर आपका शत्रु कहीं जन्म ले चुका है तो क्या हुआ? हम एक काम करते हैं, पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, हम उन सबको मार डालते हैं। कंस की बुद्धि फिर भ्रष्ट हो गई। उसने आदेश दे दिया, शुरू करो बच्चों का संहार। उधर गोकुल में सूर्योदय हुआ। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। नंद बाबा, जो 80 वर्ष के हो चुके थे और निसंतान थे, जब सोकर उठे तो उन्हें दासी ने खबर दी, बाबा बधाई हो, ललना भयो है। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़ते हुए यशोदा जी के कक्ष में गए। उन्होंने उस नील वर्णी बालक का मुख देखा। वो बालक इतना सुंदर था कि जो एक बार देख ले उसकी पलकें झपकना भूल जाएं। नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। जातक कर्म संस्कार हुआ। नंद बाबा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें, सोने के आभूषण और तिल के पहाड़ दान में दे दिए। पूरे गोकुल में ढोल बजने लगे। गोप और गोपियां नाचने लगी। हवाओं में बस एक ही गूंज थी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में तो आनंद ही आनंद है, लेकिन मथुरा से मृत्यु के दूत निकल चुके हैं। क्या नंद बाबा की खुशियों को किसी की नजर लगेगी? और बच्चों को मारने की जिम्मेदारी कौन सा असुर उठाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।